हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 किलोवाट ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम प्राइस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे कि सोलर पैनल कितना कॉस्ट आने वाला है, सोलर इन्वर्टर का कितना कॉस्ट आने वाला है, सोलर स्ट्रक्चर का कितना कॉस्ट आने वाला है, ACDV DCDV बॉक्स का कितना कॉस्ट आने वाला है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोलर एक्सेसरीज के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेट मीटर के बारे में। तो ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स का क्या क्या प्राइस होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग ये समझेंगे कि पूरे 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो कितना कॉस्ट आने वाला है। फिर लास्ट में हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम से दिन भर में कितना करंट का जनरेशन होगा। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट्स होता है वो होता है सोलर पैनल का, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा सोलर पैनल परचेस करने में इन्वेस्ट करना होता है। अभी देखिएगा जनरली मार्केट में डिफरेंट टाइप्स का सोलर पैनल अवेलेबल है। जैसा कि अगर आप लोग देखेंगे तो पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल अवेलेबल है, मोनो में अवेलेबल है, हाफ कट में अवेलेबल है, बाइफेशियल में अवेलेबल है, टॉपकॉन सोलर पैनल में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मोनो बाइफेशियल सोलर पैनल के बारे में, क्योंकि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका करंट का जनरेशन ज़्यादा होता है। जो व्यूवर्स को दिन भर में मान लीजिए कि 20 यूनिट का अगर खपत होता है तो आपके लिए जो है 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम सफिशिएंट होगा। 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम से आप घर का जितना भी लोड है वो सारा लोड चला सकते हैं। इवन अगर मान लीजिए अगर आपके पास समरसेबल है, अगर उसका डेप्थ अगर 100 फीट्स है तो आप समरसेबल भी इसके ऊपर रन कर सकते हैं। उसके बाद घर में अगर मान लीजिए आपके पास 2 AC है, 2 AC रन कर सकते हैं, फ्रिज रन कर सकते हैं। AC, कूलर, फ्रिज, लाइट, फैन, जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होता है, आयरन बॉक्स, A to Z चीज़ जो इसके ऊपर रन कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ये तो हो गई दिन के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए। यदि आप चाहते हैं कि नाइट में भी सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम सोलर पैनल से चलाएं तो उसके लिए आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। ऑफ ग्रिड का मतलब होता है सोलर सिस्टम के साथ आपको बैटरी लगाना पड़ेगा, बैटरी बैंक लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिन भर में जितना आप इलेक्ट्रिकल आप कंज्यूम कीजिएगा यूनिट्स में, वो आप यूनिट कंज्यूम कीजिएगा, जो रिमेनिंग बचेगा उससे जो है आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा। इसलिए जो है अगर आप बैटरी इंक्लूड करते हैं तो वो सिस्टम ऑफ ग्रिड सिस्टम में कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम का प्राइस क्या होने वाला है, फिर हम लोग बात करेंगे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का प्राइस क्या होने वाला है। ओके, तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है सोलर पैनल का, और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया जो सोलर पैनल मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो है मोनो बाइफेशियल सोलर पैनल। अगर इसका प्राइस देखिएगा तकरीबन 25 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से आपको मार्केट में मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे 16 रुपीज़ पर वॉट में मिलता है, 17 रुपीज़ पर वॉट्स में मिलता है, 18 रुपीज़ पर वॉट्स में मिलता है, या फिर मैक्सिमम जो है 20 रुपीज़ पर वॉट्स में मिलता है। ये मिलता है, लेकिन ये डायरेक्टली जो है आपको मैन्युफैक्चरर से आपको परचेस करना पड़ेगा। यदि आप बीच में सप्लायर से लीजिएगा, वेंडर से लीजिएगा, तो वहाँ पर जो आपको रेट बढ़ा करके दिया जाएगा। कोई भी ऐसा कोई वेंडर नहीं है, कोई सप्लायर नहीं है जो आपको 17 रुपया, 18 रुपया या फिर 20 रुपया में आपको देगा, यहाँ तक कि 22 रुपया भी नहीं देगा। अगर कम रेट में लेना है तो आपको जो है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आपको परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैं रेट कंसीडर कर रहा हूँ वो है वेंडर का रेट, यानी फिर सप्लायर का रेट। ओके, तो वहाँ से दुकान में जाकर परचेस करना चाहते हैं तो इसका प्राइस जो है 25 रुपीज़ पर वॉट होने वाला है। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें कि 545 वाट का सोलर पैनल यदि हम कंसीडर करते हैं तो 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए हमें 9 मॉड्यूल परचेस करना पड़ेगा। अगर 9 मॉड्यूल्स का हम लोग प्राइस देखेंगे तो ये प्राइस जो है तकरीबन 1,22,625 रुपया होने वाला है। ये कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल का होने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे 5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर के बारे में, क्योंकि जनरली देखिए
आप यहाँ पर जो है अगर आपका प्लांट 5 किलोवाट का है तो आप 5 किलोवाट का लगा सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो थोड़ा इससे बढ़ा करके भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 किलोवाट का हम लोग सोलर इन्वर्टर कंसीडर करके चल रहे हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स का मार्केट में ब्रांड्स में अवेलेबल है। जैसा कि देखिएगा तो आपको ल्यूमिनस में मिल जाएगा, हुआई में मिल जाएगा, उसके बाद देखिए सनग्रो में भी मिल जाएगा, और उसके बाद बहुत सारा ऐसा ब्रांड्स है। लेकिन अभी इंडिया में जो चर्चित ब्रांड्स है वो है ल्यूमिनस का। अगर आप ल्यूमिनस का लेते हैं 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर तो इसका कॉस्ट जो है तकरीबन 45,000 रुपीज होने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सोलर स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि सोलर स्ट्रक्चर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोलर स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा मॉड्यूल माउंट होगा, इसलिए सोलर स्ट्रक्चर यहाँ पर कंसीडर करना है। आपको ध्यान रहे कि जब सोलर स्ट्रक्चर परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको जो है सिर्फ जीआई मटेरियल परचेस करना है, गैल्वेनाइज आयरन वाला स्ट्रक्चर आपको परचेस करना है, क्योंकि इसमें जो है जीआई कोटेड रहता है, जिसकी वजह से जंग नहीं लगता है, जिसकी वजह से इसका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको जो है अगर आप मान लीजिए सोलर प्लांट लगाते हैं तो कम से कम जो है 25 साल 30 साल तक का आपको सोच करके चलना पड़ेगा। ओके, इसलिए आप लो क्वालिटी का, पुअर क्वालिटी का कंसीडर मत कीजिए। ओके, आपको एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा अच्छा ब्रांड से लीजिए, अच्छा मेटल यूज कीजिए, ताकि वो जो है काफ़ी लंबा समय तक सर्वाइव कर सके। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सोलर स्ट्रक्चर के बारे में तो इसका कॉस्ट जो है तकरीबन 12,000 रुपया होने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ACDV बॉक्स के बारे में। AC डिवीजन बॉक्स जो है इसका अगर फुल फॉर्म देखिएगा तो यह होता है AC डिवीजन बॉक्स। मतलब यहाँ पर जो है AC मतलब इसमें क्या रहता है, एक बॉक्स रहता है जिसमें बहुत सारा MCB लगा हुआ रहता है, और वहाँ से जो है करंट को डिवाइड करता है, जो AC करंट है उसको डिवाइड करने का काम करता है। ओके, तो इसका प्राइस अगर आप देखिएगा तो लगभग 3,500 रुपीज़ होने वाला है। उसके बाद वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे DCDV बॉक्स के बारे में तो इसमें भी एक बॉक्स रहता है। बॉक्स के अंदर जो है बहुत सारा MCB लगा हुआ रहता है। ये जो इसका काम जो है DC करंट को डिवाइड करना है। ओके, तो इसका अगर हम लोग मार्केट प्राइस देखेंगे तो 3,500 रुपीज़ इसका कॉस्ट होने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सोलर एसेसरीज के बारे में। सोलर एसेसरीज में बहुत सारा कंपोनेंट्स आता है, जैसा कि MC4 कनेक्टर हो गया, लग हो गया, थिम्बल्स हो गया, AC वायर हो गया, DC वायर हो गया, लाइटिंग अरेस्टर हो गया, फेरुल हो गया, नट हो गया, फास्टनर हो गया, A to Z चीज छोटे छोटे आइटम यूज होता है सोलर पैनल में। ये सारा ये सारा कंपोनेंट्स जो है सोलर एसेसरीज में कंसिडर किया जाता है। तो सोलर एसेसरीज हमें परचेस करने के लिए तकरीबन 25,000 रुपीज़ का हमें खर्च करना पड़ेगा। मतलब इसका कॉस्ट जो है 25,000 रुपया होने वाला है। 25,000 रुपया में सारा मेटेरियल आपके घर तक, आपके साइट तक पहुंच जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में कि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा इस प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप प्लांट लगाने के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पर जो है सबसे पहले आपको चयन करना है स्किल्ड वेंडर, जो ऑलरेडी आपको वहाँ पर सर्वे करना है या फिर चेक करना है कि जिस वेंडर को मैं काम दे रहा हूँ वो वेंडर कहाँ पर काम किया है, किस क्वालिटी से काम किया है, काम करने का तरीका क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसका मार्केट रिव्यू क्या है। जहाँ पे उन्होंने काम किया है उस साइट पे जाके विजिट कीजिए, और जो कस्टमर को उन्होंने लगाया है उस कस्टमर से भी रिव्यू लीजिए कि हाँ इनका काम करने का तरीका कैसा है, किस प्रकार से काम करते हैं, कितना ईयर्स का वारंटी देते हैं। A to Z चीज़ जो है वेंडर को काम देने से पहले जानकारी आपको ले लेनी है। ओके, अगर यहीं पर हम बात करें इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में, इसका कॉस्ट जो है तकरीबन 15,000 रुपया होने वाला है। यानी 15,000 रुपया में 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम इजीली इंस्टॉल हो जाएगा आपके घर के ऊपर। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेट मीटर के बारे में। देखिए, नेट मीटर ऐसा बहुत सारी कंपनी बनाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नेट मीटर परचेस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको पूछना है कि ये नेट मीटर जो है ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं है, ये कंपनी जो है ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं है। आपको अप्रूव्ड वाला ही लेना है, ऐसा नहीं करना है कि नॉन अप्रूव्ड आप परचेस करके लगा लिए। आपको
पहले पता करना है, उसका सर्टिफिकेट भी देखना है। हाँ, बहुत सारे देखिएगा तो गवर्नमेंट अप्रूव करके रखा है, बहुत सारा ऐसा है जो अप्रूव्ड नहीं भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो अप्रूव्ड है नेट मीटर वही आपको लगाना है। गवर्नमेंट से रजिस्टर होना चाहिए, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए उस कंपनी, ओके, वो कंपनी, ताकि आप लगाएंगे तो बाद में आपके ऊपर जो है कोई प्रॉब्लम ना होगा, नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नेट मीटर का कॉस्ट के बारे में, तो इसका कॉस्ट जो है तकरीबन 4500 से लेकर के 5000 रुपये का खर्च आने वाला है, बट अप्रॉक्सीमेट जो है 4500 रुपीज़ में आपको नेट मीटर आसानी से मिल जाएगा। तो ये सारा कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया और इसका प्राइस मैंने आपको बताया। तो ये सारे कंपोनेंट्स को यदि हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी ऐड कर देंगे, तो ये पूरे प्लांट का जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का कॉस्ट निकल करके आएगा। तो कितना निकल करके आएगा ऐड करने के बाद? 2,31,125 रुपया। मतलब इतना में जो है आपका 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके घर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा, ओके। अब बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछेंगे कि भैया आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बता दीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, आपका पूरा प्लांट का कंपोनेंट्स वही रहेगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट वही रहेगा, सिर्फ आपको एक कंपोनेंट ऐड करना है, सोलर बैटरी। तो बैटरी यहाँ पर जो है तकरीबन आपको 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम के लिए यदि आप 5 या 6 बैटरी लगाते हैं तो आपके घर का सारा लोड जो है नाइट में इजीली रन कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एक बैटरी जो है 12 वोल्ट का होता है और अगर उसको AH में देखिएगा तकरीबन 150 AH का होता है, ओके। तो अगर आप मान लीजिए कि 5 बैटरी या 6 बैटरी लेते हैं तो तकरीबन जो है 72 वोल्ट्स हो जाएगा, ओके। अगर सारे बैटरी को अगर वोल्ट ऐड कीजिएगा तो, क्योंकि हमारा 6 बैटरी है और 12 वोल्ट का है तो 72 वोल्ट्स हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कम से कम और 6 बैटरी लगाते हैं, क्योंकि देखिए आपको समरसेबल भी चलाना है, आपके घर में जो आपका मोटर होगा छोटा वाला जो घर से टंकी से पानी भरते हैं वो भी आप रन कर सकते हैं, आपके पास मिक्सचर मशीन है वो भी रन कर सकते हैं, आपके पास आयरन बॉक्स है वो भी रन कर सकते हैं, आपके पास टीवी होगा उसको भी रन कर सकते हैं, आपके पास AC है उसको भी रन कर सकते हैं, आपके पास कूलर है उसको भी रन कर सकते हैं, आपके पास फ्रिज है उसको भी रन कर सकते हैं, आपके घर में फैन होगा, लाइट होगा, ये सारे इक्विपमेंट को आप इजीली रन कर सकते हैं 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम से, ओके। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कम से कम आपको 6 बैटरी लगाएंगे तो ये लोड जो है सफिशिएंट होगा सारे इक्विपमेंट को चलाने के लिए, ओके। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का प्राइस कितना होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का कॉस्ट आया था 2,31,125 रुपया। उसमें आपको क्या करना है, बैटरी का जो कॉस्ट है वो उसमें ऐड कर देना है। यदि आप 6 बैटरी कंसीडर करते हैं तो एक बैटरी का मार्केट प्राइस जो है तकरीबन 13,000 से लेकर के 15,000 में मिलता है। तो यहाँ पर जो है मैं 13,000 रुपया पर बैटरी कंसीडर करके चल रहा हूँ, ओके। तो इसके हिसाब से देखिएगा तो बैटरी का जो कॉस्ट है वो 78,000 रुपीज़ हो जाएगा, ओके। तो क्या करना है कि जो मैंने आपको टोटल कॉस्ट बताया था कंपोनेंट का उसी में इस बैटरी का कॉस्ट ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करने के बाद इसका कॉस्ट निकल करके आएगा 3,09,125 रुपया। मतलब इतना में आपके घर पे जो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक समझ गए होंगे। आपको किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।